अच्छा, बिट्स और बाइट्स जो हैं, दीज आर द यूनिट्स टू मेजर डेटा इन द मेमोरी, राइट? ठीक है। अब ये जो बिट्स हैं और बाइट्स में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं विच वन इज स्मॉलर। बिट्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द बाइट, ठीक है। वी एक्चुअली मेजर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। हम बाइट्स की फॉर्म में डेटा को मेजर करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। दिस इज द सेट पैटर्न जो आपने याद रखना है। एंड whenever we are doing memory calculation or any calculation of data to be stored in the memory, we have to consider this method. 1 byte is equal to 8 bits. अब अगर देखो आप 8 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, ये तो 4 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, द ब्लू बॉक्स। किस तरीके से करेंगे हम? प्लेस वैल्यूज, जैसे कि हमारे मैथ्स में होती है प्लेस वैल्यूज, यूनिट स्टैंड्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। याद है, ये बचपन में पढ़ा था। जी याद है। तो ये बेसिकली वही है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8। ये आपका आ जाएगा क्या चीज? 4 बिट्स का। फिर यही डबल होता रहेगा, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 32 + 32 64, 64 + 64 128. When you count all of them together, then it would be counted as how many bits? 8 bit. 8 bits. 8 ये बिट्स। हाँ 8 बिट्स। तो ये बेसिकली हो गया 1 बाइट का, ठीक है। ये आपको समझ आया? आगे चले? Yes. ठीक है। Just take the picture of this so that it would be easier for you to recap, because I am moving to the next screen now. Have you taken that? Have you taken the picture? Now I am moving to the next screen. अच्छा जी, आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, हमने डीनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू डीनरी पढ़ा था उसामा। जी पढ़ा था। हाँ, डीनरी टू बाइनरी में क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा, बताओ। वो जिस तरह डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे आपने बताया था एलसीएम की तरह। हाँ, याद रखना डी अगर पहले आ जाए ना किसी भी बेस के साथ, तो वहां डिवाइड होगा। डी फॉर डीनरी, डी फॉर डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। बाइनरी टू डीनरी करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। शाबाश। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो ऑपोजिट, डीनरी के ऑपोजिट जो भी बेस होगी उससे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। मोहम्मद अली, याद है, आ रहा है ना तुम्हें प्रीवियस ओ लेवल्स का? Yes. ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा था? हेक्सा टू डीनरी, क्या करेंगे? मोहम्मद अली तुम बताओ। जल्दी। हेक्सा टू डीनरी में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइड बाय 16। 16। और डीनरी टू हेक्सा, डी पहले आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 16। ये हो गया। ये मैं रिकैप नहीं कर रही हूँ। मोहम्मद अली, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रिकैप करा दूंगी। डू यू वांट मी टू रिकैप इट? नहीं. No. याद है आपको? Yes. अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि हेक्सा टू बाइनरी टू हेक्सा। अच्छा जी, हेक्सा टू बाइनरी हमारे पास क्या है? सपोज हम 4 बिट्स हम ले लेते हैं। एक नंबर 1 1 0 1
101, ये एक नंबर है, ठीक है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीसीडी बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है, कन्वर्जन जो होता है, तो इसलिए मैं ये तुम लोगों को सिखा रही हूँ। इसमें देखो हेक्सा टू बाइनरी, हम यहां से, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अब देखो ये जो है ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो है ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहां से हम ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे 4 बिट्स के, 1 2 3 4, ये एक सेट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद का सेट अलग बनाएंगे, 1 2 3। अगर कि ये 4 डिजिट्स हैं इट्स फाइन, अगर नहीं है देन वी कैन ऐड 0 इन द बिगिनिंग। इट्स सेम लाइक दैट कि जैसे कि 20 या फिर 020, दोनों 20 की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों 20 की रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं 20 के आगे 0 लगा दूं इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, बिगिनिंग में मैंने 0 लगा दिया सो दैट आई कैन हैव अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ये एक 4 बिट का सेट हो गया और मेरे पास ये एक 4 बिट का सेट हो गया। नाउ आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग द बाइनरी नंबर टू डिनरी इन दैट वे। कैसे? 1 2 4 8, जो बिट्स ऑन है उनको मैं ऐड कर लूंगी। यहाँ पे कौन कौन सी बिट्स ऑन है? 1 4 और 8, 8 + 4 + 1 कितना हुआ? 13। और ये वाला 1 2 4, 4 + 2 कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे तो हो गया 6 और 13, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 6 और 13 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल एज 10 11 12। बताओ। D। डी, ये मेरा आंसर हो गया। जो नंबर पहले होगा वो नंबर पहले आएगा, whatever the number comes in the end it would come in the end, so it would be 6D. is that clear? Okay। ठीक है। अब मैं बाइनरी टू हेक्सा कर रही हूँ, ये तो सॉरी मेरा बाइनरी टू हेक्सा हो गया, अब मैं हेक्सा टू बाइनरी कर रही हूँ। दैट्स नाउ सेम 6D। आप क्या करोगे? पहले 6 को कन्वर्ट कर लोगे बाइनरी में। बाइनरी 6 का क्या होगा? वही 0 1 1 0, और डी फॉर 13, 13 के लिए हम 8 + 4 और +1 करेंगे, 1 1 0 1। So are you clear about it? Yes। This is basically the conversion between hexa to binary and binary to hexa. So far we have done 4 types of conversion: denary to binary, binary to denary, hexa to denary and denary to hexa, hexa to binary and binary to hexa. I hope it's all clear. Yes। ठीक है। Now we are moving to the document that I'll show you. अब हम थोड़ा सा A levels पे डायरेक्ट जंप करते हैं। अच्छा जी, we have discussed difference between bit and byte. Read it, and if you have any confusion, you can ask me. आगे बढ़े। आगे बढ़े मोहम्मद अली। Yes। Nibble. Nibble basically it is a group of 4 bits that we did यहाँ पे।
जरा उसामा को आने तो फिर मैं ये दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ निबल वाला पार्ट। अच्छा, सो उसामा मैं थोड़ा पॉज कर लिया था बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर यू। ये जो 4 बिट्स का सेट है इट इज कॉल्ड एज निबल, ठीक है। 1 2 3 4 दीज आर द 4 बिट्स, सो वी कैन कॉल देम निबल। क्या बोलेंगे हम इसको? निबल। दिस इज ऑल्सो अनदर मेजरमेंट और टाइप ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बिट, बाइट एंड निबल। इज इट क्लियर? बच्चों समझ आ गया? Yes. जी ठीक है। अब हमारे पास देखो, ये मैंने कन्वर्जन बताया था तुम्हें हेक्सा टू बाइनरी का। तो ये वाला वही कन्वर्जन है कि आप 4 बिट्स का सेट बना के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पर्पस क्या है कन्वर्जन का? देर आर पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट नंबर बेसिस। इट इज इजी टू मेक मिस्टेक्स अगर कि हम बाइनरी लेते हैं। तो हम इसलिए बाइनरी की प्रेफरेंस के बजाय ये वाले नंबर ले लेते हैं सो दैट वी कैन हैव difficult numbers converted into easier numbers, and then we can easily communicate with other people. Is that clear? Okay. आगे जाते हैं। अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, एस्की कोड्स और यूनिकोड, ठीक है। एस्की कोड और यूनिकोड दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर सेट। ये एक डेफिनेशन आ जाती है कैरेक्टर सेट की 1 मार्क या 2 मार्क की, जिसमें आपको ये लिखना होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली कैरेक्टर सेट इज। Computer system usually uses several types of encoding system to exchange or store data. दो काम हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, एक तो डेटा स्टोर हो रहा है और एक डेटा एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब बिटवीन टू डिवाइसेस। हम व्हाट्सएप सपोज अगर मैं कर रही हूँ, एक तुम लोगों को अभी जैसे मैंने सपोज मैसेज किया था, सो दैट्स एक्सचेंज ऑफ डेटा। देन द फाइल इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, यहाँ मेरे लैपटॉप पे सेव्ड है, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। इन बोथ द केसेस दे एक्चुअली प्रेफर टू इनकोड। इनकोडिंग और डिकोडिंग का फर्क क्या होता है? मैं जरा इनकोडिंग और डिकोडिंग तुम्हें बताऊं। हम लोग क्या करते हैं, ये एक मिनट, ये मैंने क्या बनाया है, ये इमोजी बनाए। इमोजी बनाया है। इसका मतलब क्या है? एम आई हैप्पी और सैड? हैप्पी। हैप्पी। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, आई हैव इनकोडेड माय फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक। आप लोग को समझ आ गया दैट आई एम हैप्पी, सही है। और अगर मैं, वो कौन सा होता है ये तो नहीं, ये तो हैप्पी है। हाँ, ये किस चीज का है सिंबल? सैड का, सैड। ठीक है ना। तो इससे तुम्हें पता लग गया दैट आई एम सैड, दो आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग बट आई हैव मेड दिस सिंबल। दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग। फीलिंग्स जो है वो मैंने अपनी क्या कर दी हैं, इनकोड कर दी। और आप लोग समझ गए, यू हैव डीकोडेड एंड यू हैव अज्यूम्ड के डीकोड कर लिया आपने दैट आई एम सैड, ठीक है। एंड हियर यू हैव डीकोडेड दैट आई एम हैप्पी। इज दैट क्लियर? इनकोडिंग और डिकोडिंग का एक नॉर्मल कोशिश किया करो। मेरी कोशिश ये होती है दैट आई ऑलवेज टेल यू द लिटरल मीनिंग ऑफ समथिंग एंड देन वी विल गो टू द एडवांस्ड डेफिनेशन और समथिंग। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? टू हाइड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ समथिंग, and decode means to convert it back so that you can understand the actual meaning of something. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। यहाँ पे है इनकोडिंग सिस्टम, यानी कि ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, जब मैं अपना डॉक्यूमेंट क्लोज करूंगी तो दिस वुड बी सेव्ड इन माय कंप्यूटर एंड इट वुड बी इनकोडेड। और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो पहले ये डिकोड होगा, उसके बाद मेरी स्क्रीन पे अपेयर होगा। जब डिकोडिंग होती है या इनकोडिंग होती है, वो किस बेसिस के ऊपर होती है? देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड्स। एक है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा है यूनिकोड, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं।
इनकी बेसिस पे, ये ओल्ड है एस्की, बाद में यूनिकोड आया था, सही है। आपने देखा होगा कि शुरू में जब हम लोग बल्कि नहीं, एग्जांपल मैं बाद में देती हूँ आपको। आपने देखा है कि कीबोर्ड मोस्टली अगर लैपटॉप का हो या फिर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे लैपटॉप लगा हुआ, सारी कीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस थिंग? सेम कीज होती हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं और बैक स्लैशेस होते हैं, कोलन, सेमी कोलन, कोट्स होते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या हो रहे होते हैं, ये आपको अपने कीबोर्ड पे नजर आ रहे होते हैं, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, नॉट इन दिस फॉर्म, बट वो क्या कर रहे होते हैं, एक अलग फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस हो सके और प्रोसेस होने के बाद फिर वो स्क्रीन पे अपेयर हो सके। अब सपोज आई एम टाइपिंग हियर, मैंने यहाँ पे प्रेस किया ए, this I know about what key I have pressed, and that's A, but processor doesn't know about it what I have pressed. उसको तो सिर्फ ऐसा होगा, एक बंदे को इमेजिन करो कि उसकी आईज क्लोज्ड है, मैंने उसके हाथ में कुछ दिया और उसने वो आगे पास कर दिया, ठीक है, पास जब किया उसने विदाउट नोइंग अबाउट व्हाट एक्चुअली द थिंग इज इन हिज हैंड, उसने वो आगे पास कर दिया। ये प्रोसेसर का भी यही काम है, मैंने जब की प्रेस की उसके पास वो गया विदाउट नोइंग द फैक्ट कि मैंने कौन सी की प्रेस की, उसको सिर्फ एक मैसेज मिला कि इन 15 20 25 जितनी भी कीज हैं वहां से एक लाइट का तरफ से मैसेज मिला, एक लाइट जो है वो ऑफ हो गई है, ठीक है, जैसे ही वो ऑफ हुई उसका मैसेज वहां गया। इसका एक पूरा एक कोड बना होता है, कैपिटल ए की अपना नंबर होता है, स्मॉल ए का अलग नंबर होता है। मैं तुम्हें इसका वो बताऊं, अगर now you can easily understand. ये नजर आ रहा है, ये देखो, कैपिटल ए इज इक्वल टू 65 और इसका हेक्साडेसिमल नंबर है 41, फिर कैपिटल बी 42 एंड 66, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, स्पेशल केसेस हैं, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स, बैक स्लैश, ये नंबर्स हैं सारे। ये हैव यू नोटिस्ड कि जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ ये सारी चीजें आपकी कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करती हैं। शिफ्ट दबा के प्रेस करूंगी तो स्मॉल लेटर्स आएंगे, कैपिटल लेटर कैपलॉक से आएगा, @ राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, स्पेस। आर यू क्लियर अबाउट दीज थिंग्स? बेटा मुझे जवाब दो। जी जी ठीक है, सो दीज आर ऑल द एस्की कैरेक्टर्स, सही है। ये एस्की कैरेक्टर्स में सिर्फ हम, कैन यू टेल मी अबाउट द फैक्ट के क्या एस्की टेबल उर्दू लैंग्वेज या चाइनीज लैंग्वेज को सपोर्ट करती होगी, बिकॉज दीज आर ऑल द टोटल कैरेक्टर्स दैट आर एग्जिस्टिंग देयर इन एस्की टेबल। Will it support Chinese or other languages other than English? Yes. No, it's a big no. ASCII table won't support it. There is a need of a different table and that's called as Unicode. ठीक है? Now, I hope you have understood कि अगर मैं कैपिटल ए प्रेस करूंगी तो वो 65 प्रोसेस करके और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा ए को। उसको ये नहीं पता कि मैंने ए प्रेस किया, उसको ये पता है कि बस मेरे पास से 65 का मैसेज आया है और उस 65 को मैं डिस्प्ले कर दूं स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली बैक एंड पे हो रहा होता है। Again, move to the same document.
मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोग को? Yes. जी आ रही है। अच्छा ये देखो, मेरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है तुम लोगों को? बिकॉज मेरे पास वो ग्रीन लाइन अपेयर नहीं हो रही है। जी नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं यहाँ पे लग रहा? एनीवेज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बेसिकली इट शोज पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड, ठीक है? और यहाँ देखो, यहाँ कितना अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूनिकोड में कितनी कितनी बिट्स का फर्क है? एस्की में कितनी बिट्स है हमारे पास? 8 bit. और यूनिकोड में 16। तो फर्क कौन सा वाले के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है? Uni. यूनिकोड का। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस किसको कौन सपोर्ट कर रहा होगा हमारे पास? द यूनिकोड, ठीक है? तो 8 बिट्स, ये 16 बिट्स। This is designed as an attempt to simplify and standardize machine to machine communication. It supports letters, digits, special characters, control characters, and graphic characters that I have just shown you. No gaps in the numeric value of the codes. This permits easy checking for validity. जब आप न्यूमेरिक वैल्यूज लिखते हो तो उसके अंदर एज सच कोई गैप नहीं होता, ठीक है? यानी 101010 के अंदर आपने खुद से, मैंने स्पेस यहाँ क्रिएट किया था, अदरवाइज यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं होती। हम इसको ऑल टुगेदर एक साथ लिखेंगे, ठीक है? इसमें स्पेसिंग नहीं होती है। तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट meant. It uses 1 bit for parity check. Parity check क्या होता है? मोहम्मद अली बताएंगे पैरिटी चेक क्या होता है, बेटा बताओ। पैरिटी check code that it is right or क्या पे corrupt हो गया कोई code. हाँ, while कब 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 हमें चेक करना होता है कि कोड करप्ट हुआ या नहीं हुआ? Receiver करता है मैम check. कम्युनिकेशन में, जब सपोज मैं यहाँ से व्हाट्सएप कर रही हूँ तुम लोगों को कोई मैसेज, ठीक है? तो वो मैसेज जो है वो पहले कन्वर्ट होगा और उसके बाद जाएगा बाइनरी में, ठीक है? और जब बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक बिट ऐसी होगी जो कि उसकी चेकिंग करेगी कि वो बिट सही ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, ठीक है? उस एक बिट को कहा जाता है पैरिटी। सही है? टोटल हमारे पास 8 बिट्स होती हैं और उन 8 बिट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली जो बिट होती है ये पैरिटी होती है, और ये जो है नंबर मेरा, ये मैसेज होता है जो मैं सेंड कर रही होती हूँ। इस पैरिटी, ये पैरिटी बिट या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, ठीक है? दो तरह की पैरिटी होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी होती है। इवन पैरिटी के अंदर नंबर ऑफ बिट्स शुड बी काउंटेड एंड दे शुड बी इक्वल टू द इवन नंबर। सपोज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है। अब अगर मैं और तुम इस पैटर्न पे अग्री होते हैं कि हम इवन पैरिटी के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस की क्वांटिटी इवन होनी चाहिए। सही है? तो यहाँ ऑलरेडी इवन है तो हम यहाँ पैरिटी बिट 0 लगा देंगे। और जस्ट इन केस हमने अभी तक इवन पैरिटी को ही वो किया हुआ है, अग्रीड। अब देखो कितने वंस है, 1 2 3 4 5, ये तो ऑड नंबर हो गया, तो उसको इवन बनाने के लिए वी विल ऐड 1 एज अ पैरिटी। दिस इज कॉल्ड पैरिटी चेक। सही है? फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा, वहां पे देखेगा पैरिटी इसकी 1 है या नहीं, क्योंकि रिसीवर सेंडर ने जब भेजा था तो उसकी पैरिटी 1 थी। तो वहां पे इससे चेक हो जाएगा कि हाँ आया डेटा सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। इज इट क्लियर? Yeah. गुड।
तो ये वाली पॉइंट मैंने बस समझा दिया आपको। 1 bit is used to ensure data integrity. ये डेटा इंटेग्रिटी को ही उसने चेक किया है, whether the data has been sent correctly or not. यूनिकोड में हमारे पास 6 bit होती है, it's a new version and it supports 4 trillion characters. यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? 128 और यहाँ पे 4 trillion characters. Have you seen the difference? It's too much. It supports multiple languages. It only supports the letters, digits, and characters that are there on the keyboard. Allowing characters 65536 because it is based on 16 bits. 8 bit का है, मैंने यहाँ पे तुम्हें व्हाइट बोर्ड अगर मेरा बचा हुआ हो, हाँ 8 बिट्स में देखो कितने हैं, 16 बिट्स 128, देखा तुमने 16 बिट्स में, और सॉरी 8 बिट में हमारे पास कितने हैं 128, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 128 कैरेक्टर्स। देखा किस तरह से लिंक हो रही है दोनों चीजें। 8 बिट्स के अंदर टोटल प्लेस वैल्यू 128 है, तो ये 128 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। एंड सेम केस विद दिस, अगर 16 बिट होगा तो वो हमारे पास 65536 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और एक बात और, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एस्की चार्ट, यानी एस्की के 128 कैरेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये नहीं है कि वो 128 एक्सक्लूड हो गए, 128 प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, देन इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 65536 कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, एंड इट अलाउज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर स्टोरेज लाइक इमोजीज, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें भी इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। सो फार सो गुड। Yes. अब मोहम्मद अली, उसामा, दोनों मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, बीच में चली गई थी। अच्छा तुम्हारा कोई मिस हुआ है तो मैं बता दूं दोबारा से कोई चीज? नहीं, आप कह रही थी कि दोनों कुछ बता दो, उसके बाद मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं ये कह रही थी दोनों कंफर्म कर लो दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड बिकॉज इट कम्स एज अ थ्योरी क्वेश्चन। तो इफ यू आर क्लियर अबाउट इट देन आई विल मूव फॉरवर्ड। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा मुझे बताएगा एस्की कोड के बारे में। ये तो अंडरस्टूड है कि एस्की कोड में डिसएडवांटेजेस हैं और जो है यूनिकोड में एडवांटेजेस हैं, बिकॉज ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, दूसरा बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। इट इज जस्ट अ कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन, whether you have understood or not, then we will move forward. चलो उसामा, तुम मुझे बताओ whether ASCII code is advantageous or disadvantages. If it is, then tell me the reasons why. उसामा तुम बताओगे ASCII वाला। और डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं यूज हो सकती, ठीक है, और थोड़े से कैरेक्टर्स जो हैं सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है, और बस। और यूनिकोड का बताओ अली। Disadvantages. बेटा यूनिकोड के तो डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे ना, एडवांटेजेस होंगे। एक चीज हमें एक्सटेंडेड वर्जन किसी चीज का मिलेगा तो हम तो फिर ज्यादा फैसिलिटीज के आदी हो जाएंगे ना। अब तो हम रिमोट के आदी हो गए, हम उठ के जाते ही नहीं है कि टीवी की वॉल्यूम कम करें। अब हमसे कोई कह ले भाई रिमोट नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा, पीटीसीएल पे गुजारा करो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना, हम परेशान हो जाएंगे। तो जब यूनिकोड हमारे पास आ गया तो यूनिकोड के तो एडवांटेजेस हैं। सही है, तो यूनिकोड के क्या एडवांटेजेस हैं इसकी के ऊपर बताओ। ज़्यादा करेक्टर सपोर्ट करता है, मैनी लैंग्वेजेस को, इमोजीज को, और कहते हैं, और बस कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। हाँ 16 से आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, पता है ये 16, 24, 32 इससे भी ज्यादा हो सकता है। और इसके अंदर जो एस्की कैरेक्टर्स हैं उनका वो भी इंक्लूड होते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम जरा आ जाते हैं थोड़ा सा ए लेवल्स के ऊपर।
ठीक है, ये बेसिक थी, ये भी ए लेवल्स का ही पार्ट था, न्यू टॉपिक है, ये आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जूनियर क्लासेस, इंटीजर्स क्या होते हैं? हाँ बच्चों बताओ, इंटीजर्स क्या होते हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो जी बताओ, इंटीजर्स क्या जी होते जी। हैं? नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। अच्छा, कैन आई इंक्लूड ओनली पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव भी इसके अंदर काउंट होंगे? बहुत नेगेटिव भी नेगेटिव भी काउंट होते होंगे, हैं। सही है। अच्छा, हमने अभी बाइनरी, डीनरी, हर हेक्सा ये तीनों कर लिया। इट मींस कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को डील करे चले जा रहे हैं। बाइनरी में हमने 0 1 को कन्वर्ट किया डीनरी से बाइनरी, अभी तक सारे आंसर हमारे पॉजिटिव में आए थे। फिर डीनरी को हेक्सा, हेक्सा टू डीनरी, ये भी पॉजिटिव नंबर्स का गेम था। यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल, इट एक्चुअली हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये बीच में आ गया टॉपिक, तो मैं बता देती हूँ, वरना मैं किसी और तरफ जा रही थी अभी। एनीवेज, hexadecimal numbers, it actually helps in execution of a program. And memory dumb, फिर वो लेवल्स पे आ गए हम। मेमोरी डंप, मेमोरी में से कोई चीज डंप हो रही है, कहाँ पे? स्क्रीन पे, सही है। अभी इतना ही रखो, फिर आगे ये प्रोसेसर फंडामेंटल में आएगा तो मैं वहां दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा जी, ये आ जाओ प्लेस वैल्यूज, जो हमने नॉर्मल की थी अभी 1248, 8 बिट्स, 4 बिट्स में, 8 बिट में ये 128 हो जाएगा, 16 बिट में ये कितना हो जाएगा, आगे 128 प्लस 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 होके चला जाएगा, तो आई डिडंट राइट दैट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये होता क्या है, 2 raised to the power 0, पहले हमने 2 बेस लिख दी और उसके बाद हम पावर्स लगाते हैं इसमें। जैसे उसामा को तो मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, और मोहम्मद अली तुमने अभी अभी ओ लेवल्स में पढ़ा है। हम पावर इसके ऊपर असाइन कर देते हैं इन द सेम सीक्वेंस 0 1 2 3, ठीक है, ये सेम 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये यही बन जाएगा, 2 raised to the power 0 it means 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2, 2 to the 4, 2 to the power 3, 2 to the 4, 4 to the 8, and so on and so forth. So this actually constitute the place values of all the decimal numbers. Is that clear? yes. Now moving on, बाइनरी टू डीनरी अभी मैंने बताया। क्या करेंगे, स्मॉल वे है, जो ऑन बिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। और एक्सपेंडेड वर्जन क्या है हमारे पास, कि इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये डीनरी टू बाइनरी है ये वाला। इसके अंदर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, रिमाइंडर को इस फॉर्म में किया कि हम इस नंबर को लिख रहे हैं, तो दैट्स व्हाट डीनरी टू बाइनरी कन्वर्जन। चलो मुझे बताओ 117 का डीनरी नंबर है, इसको बाइनरी में जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। गेट सेट गो। डीनरी टू बाइनरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय बाय 2। सही है। आंसर जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं तुम लोगों से शेयर करूंगी इसका आंसर। दोनों क्रॉस चेक कर लेना। आप दोनों करो, मोहम्मद अली उसामा, आप दोनों करो, सो दैट वी कैन गेट एन आंसर।
Have you got your answer? कर रहा हूँ भी। ओके, आप लोग करो। यही आंसर आ रहा है? जी यही आ रहा है। 11100101। मोहम्मद अली, तुम्हारा भी यही आ रहा है? बताओ बेटा, ऐसे ही आ रहा है आंसर आपका? अच्छा, मोहम्मद अली तो है ही नहीं। ओके, चलो, मे भी कुछ नेट इशू है। मेरे ख्याल से मैम वो क्लास में नहीं है। हाँ, वो अभी अभी मैंने देखा। ठीक है, तो अब हम जी हेक्साडेसिमल कर सकते हो ये? मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, बाद में कर लोगे? मैं आगे बढ़ूं? जी मैं बाद में कर इसकी स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं क्या करूं? हाँ, नहीं, मैं तुम क्वेश्चंस लिखते जाओ, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन है, आपके पास या मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगी, रुक जाओ, मैं तुम्हें एक वर्कशीट दे देती हूँ, छोड़ दो। अच्छा, ये ठीक। देखो, ये हमारे पास एक मेथड है जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज अब मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ बीसीडी से, दैट्स बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन। ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स हैं और इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? हेक्सा में। हमने 4 के निबल्स बनाए स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और हमने फिर इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो दीज आर ऑल द 4 बिट सेट, और हमने इसको डिनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, ये तो अभी हमने किया ना? जी लेकिन इसमें याद रखना, हमेशा जो ग्रुपिंग है वो यहाँ से करोगे, इस साइड से करोगे, ऑपोजिट साइड से। अगर आप यहाँ से करोगे ग्रुपिंग, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। ठीक है। बीसीडी, ये हमारा टॉपिक है। बीसीडी इजीएस्ट वर्जन है, बाकी का मैं आगे अब डिफिकल्ट पे जा रही हूँ, इजी से डिफिकल्ट पे जा रही हूँ। ये हमारा मेन पार्ट। ये देखो, BCD basically binary coded decimal. It is a coding scheme that is used when no arithmetic operation is required. They are just the codes. कौन से वाले होंगे हमारे पास? जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास सिर्फ डिजिट्स होंगे और उन डिजिट्स को हमने रिप्रेजेंट करना होगा। दैट वुड बी यूज्ड BCD फॉर कन्वर्टिंग द नंबर्स। ठीक है, नो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, each digit is changed into a 4-bit binary equivalent। हमने देख लिया था ये अभी। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? To represent denary numbers with more than one digit, the codes for the constituent digits are grouped together. BCD is very straightforward. Definitely इसमें कोई as such calculation नहीं है, हमने सिर्फ इसको 4 bits में करके and we have got the answer. Store the codes that get displayed on calculator. Codes for a mail order company, employee numbers, student roll numbers, etc. These are all the examples of BCD.
क्या कभी तुम्हारे रोल नंबर के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, तो हम वहां पे BCD कन्वर्जन यूज करेंगे। नहीं। ठीक है, तो दीज आर ऑल दोज एरियाज वेयर वी यूज BCD कन्वर्जन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर है, इसको हमने BCD में कन्वर्ट करना है। हमने इस नंबर को लिखा और फिर इंडिविजुअली हर नंबर को हमने बाइनरी इक्विवेलेंट बना दिया। सो वी हैव गॉट द नंबर हियर दैट इज एक्चुअली द बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। सही है, इट्स वेरी इजी। जी। ये भी है, ये है नंबर 398 को हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 398 would be written separately and then would be converted into 4-digit binary coded decimal numbers। आगे आ जाते हैं, ये अब आ गया ये मोहम्मद अली, पता नहीं इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना। अच्छा खासा इसका कोई मैसेज तो नहीं आया हो? नहीं, चलो ये हमारे पास क्या है, नंबर्स। अब जरा गौर से सुनना है उसामा तुमने, ठीक है। इंटीजर्स हैं, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को तो सबको कर लिया, यानी वो वाले नंबर जो कि अनसाइंड थे। अब हम साइन नंबर्स पे आ रहे हैं जिसमें हमें ये सारा काम करना होगा, बहुत गौर से सुनना होगा तुमने, ठीक है। ये एक्चुअल काम अब हमारा स्टार्ट हुआ है। इट वुड बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हमने ओ लेवल्स में अनसाइंड नंबर पे काम कर लिया, जो कि मैंने रिकैप भी करा दिया। रिकैप कराना इसलिए जरूरी था बिकॉज इट कम्स इन ए लेवल्स आल्सो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक जल्दी से कोई रिकैप दे दिया था। साइन नंबर, साइन का मतलब क्या होता है? कोई साइन हो मतलब जिसके साथ, हाँ, क्या प्लस और माइनस, प्लस साइन भी हो सकती है और माइनस साइन भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन नहीं था, बट यहाँ पे हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, जैसा कि हम मैथमेटिक्स पहले किया। फिर जब हम अलजेब्रा पे आए तो अलजेब्रा में वी हैव गॉट प्लस एंड माइनस नंबर्स एज वेल, ठीक है। अच्छा, साइन नंबर्स जो हैं उनको हमें कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। One is the sign and magnitude method, and the other number is the complement. Other method is actually complementing sign and magnitude and complement, ठीक है। अच्छा, complement हमारे पास दो तरह के होते हैं, ones complement and two's complement. What are those? Ones complement and two's complement, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम अभी साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर अरिथमेटिक फंक्शंस। तुमने ये चीज गौर से देखी, अरिथमेटिक फंक्शंस। यहाँ तुमने देखा जहां पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने BCD कोडिंग स्कीम यूज की। बट अगर साइन भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, दोनों चीजें अगर हैं, तो वी प्रिफर टू हैव कॉम्प्लीमेंट। और अगर सिर्फ साइन नंबर है तो वी वुड प्रिफर साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये सब चीज तो हमने देख ली। हमने ये भी देख लिया ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, हमने ये भी देख लिया कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, हमने ये भी देख लिया कि ये प्लेस वैल्यूज हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया ना सारा, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा पूरा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम इन दो चीजों को पढ़ेंगे। साइन बिट हमारे पास, अच्छा हमने 8 बिट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 8 में से 7 बिट्स तो अलग हैं और लास्ट वाली बिट जो है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस या माइनस को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पैरिटी शो कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस को शो कर रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है MSB। ये जो बकिया पार्ट है 7 बिट्स का, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड।
तो इसीलिए हम इसको कहते हैं साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड, साइन मैग्नीट्यूड मेथड या फिर साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। बात समझ में आई क्यों कहते हैं हम इसको? जी। हाँ तो ये हमारे पास हो गई साइन बिट जो कि MSB है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और बकिया जो 7 नंबर है हमारे पास, दे वुड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दे आर ऑल इन द बाइनरी फॉर्म। अगर केस साइन प्लस होगी then we can add 0 here, अगर तो नेगेटिव होगी then we can have 1. Is it clear? Yes. 43 प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया? 0. 7 प्लस है 0. 258 माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया? 1. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इस मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे हम ये नंबर देखेंगे 43 और फिर यहाँ से वो नंबर्स चूज करेंगे दैट एक्चुअली मेक्स 43 बाय एडिंग देम। तो 8, 32 plus 8 plus 2 plus 1 will give you 43. 43 ठीक है। ठीक है। अगेन 7, 4, 5, 6, 7, तो प्लस की वजह से 0 आ गया और बकिया ये 2-3 बिट्स को हमने ऑन कर दिया। कन्वर्जन हो रही है साइन एंड मैग्नीट्यूड में आराम से? जी हो रही है। ठीक है। 258 माइनस की जगह हमने 1 लगा दिया और अब we have to select those numbers that when we combine then gives you the required number, that's 258. Is it showing 258 when we add these highlighted numbers? No. No? 30. No, 32 plus 16, 48, 56, 59 होता है ये सिर्फ। अच्छा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई होगी। कौन कौन सी बिट्स को ऑन करेंगे तो हमारे पास 258 आ जाएगा? ये तो सबको भी करेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर ये नहीं आएगा तो हमें क्या करना होगा? हमें 8 बिट के बजाय हमें 16 बिट्स पे जाना होगा। समझ आई? तो हम 16 बिट्स ले लेंगे और फिर उसको यूज करके 258 में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वही फर्स्ट वाली बिट को माइनस कर देंगे और बाकी नंबर्स को हम ऐड करके 258 बना लेंगे। सही है? जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसके नीचे 1 या 0 हमने लगाना है। हाँ। अब देखो 128 का तुम लगा लो मजीद 8 बिट और ऐड कर लो इसके साथ, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम करोगे ये पूरा इसका इक्विवेलेंट। ये तुम होमवर्क रख लो, -258 को तुमने साइन एंड मैग्नीट्यूड बना के रखना है, ठीक है? ठीक है। आगे करते हैं हम। ये एक जस्ट 2's कॉम्प्लीमेंट का है, ये अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं अभी आगे लेके चलती हूँ। 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? मैं क्या बता रही हूँ इस वक्त? 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। अब हम जरा गौर से इसको देखते हैं, ठीक है? संभल के आराम से देखने की जरूरत है। वही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वही बाइनरी वैल्यूज, सब कुछ वही साइन बिट। यहां फर्क है। यहां वो क्या कहता है? कहता है कि आपने 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है? पॉजिटिव होगा तो 0, नेगेटिव होगा तो 1, बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है पहले और उसके बाद क्या करना है? फ्लिप कर देना है नंबर्स को, 1 को 0 और 0 को 1। समझ आए? हाँ जी। हमने वही बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है जो कि हमने अभी पहले निकाला था, जो कि साइन एंड मैग्नीट्यूड का था, ठीक है? उसी तरह बंद करना है हमने, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप जो कि फाइनल स्टेप होगा, हमने उसके जितने भी नंबर्स हैं उनको फ्लिप कर देना है।
कैसे फ्लिप करना है? 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? वंस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, these are the steps of conversion. First, convert denary to binary. Switch ones to 0 and vice versa. The new number you get is negative integer of the original. Why is it written negative integer of the original? आप पता नहीं। गौर करो यहाँ पे। ये 0 और 1 जो चेंज किया है ना। हाँ, that's the reason we are calling it negative integer of original. समझ आई? हमने सारे नंबर्स को फ्लिप कर दिया। 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0, 1, 0, 1 and 0, 1. So that would be the negative integer of the same number. यानी अगर प्लस 17 होगा तो वो क्या बन जाएगा? -7. ठीक है, and it would not be like that. It would be read as -17. ठीक है. Now see, complement of a complement is the original number. ठीक है. ठीक है. If one's complement is positive, you will get the same corresponding negative number. यानी अगर प्लस 17 होगा तो आपको मिलेगा उसका corresponding -17. If one's complement is negative, ओरिजिनल नंबर -17 हो। हाँ, वो ऑपोजिट हो जाएगा। भाई हम यहाँ फ्लिप कर रहे हैं ना, फ्लिप करने का मतलब क्या है? सारी चीजों को हमने उल्टा कर दिया, तो वो रहा तो 17 ही, बट माइनस के साथ आ गया वो। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और यही चीज माइनस वालों के लिए है कि इफ द नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट इज नेगेटिव, देन वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। आगे बढ़ूं? जी। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? द सेम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, द सेम प्लेस वैल्यूज 1 to 28, but this time there is a sign bit, but we have to get the two's complement. How? How would we get the two's complement? This is the method of doing so. First convert denary to binary. Initial steps तो वो carry forward होते रहेंगे, पता है? वही conversion जो कि हमने साइन एंड मैग्नीट्यूड में किया था, denary को binary में किया। उसके बाद फिर हमने इसका ones complement निकाला by flipping all the numbers from 0 to 1 and 1 to 0. और ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, ये दो चेंज हो गए। अब यहाँ क्या हुआ? Add 1 to one's complement on the right side. Add 1 to the one's complement on the right side. कैसे? कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे इसको ऐसे? हाँ मैं बताती हूँ। ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, +17। इसका मैंने नंबर निकाला 1, ठीक है, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। पहले तो मैं इसका एक मिनट मैं ऊपर से +17 ले लेती हूँ, यहाँ पे से करते हैं हम इसको ना। अच्छा, वी हैव द नंबर हियर, ये ठीक है, ओरिजिनली ये हमने इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमारे पास क्या आ गया?
ये नंबर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेते हैं 1 1 1 0 1 1 0 और यहाँ मैंने इसके अंदर +1 कर दिया। तो +1 करने के बाद क्या हुआ, 0 + 1 अच्छा लास्ट एंड पे राइट हैंड से हमने एक प्लस कर देना बीच में। हाँ। अच्छा 0 + 1 1, ये 1 एज इट इज आ गया, ये 1 भी एज इट इज आ गया, ये 1 भी एज इट इज आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 1 1। दिस इज एक्चुअली द 2's complement, समझे? जी समझ आ गई। अच्छा ये तो इजी हो गया। अब हमारे पास बात वहां मुश्किल होगी जब हमारे पास यहाँ दोनों जगह 1 होगा। कैसे? अब ये देखो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैंने ये नहीं देखा, मैंने बस डायरेक्ट काम शुरू कर दिया। ये वाली सिचुएशन देखो जब तुम्हारे पास 2 1 एक साथ है, 1 + 1 2। बाइनरी में 2 तो नहीं होता ना? नहीं होता। 2 लिखने के लिए मैं इसको 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे क्या? नहीं बेटा, 1 2 4, तो इसको मैं ऑन कर दूंगी और ये 0 आ जाएगा, तो ये 1 0 आ गया। जी आ गया। ठीक है, तो 0 को मैं यहाँ लिख दूंगी और 1 को मुझे यहाँ कैरी बनाना पड़ेगा, समझे? कैसे कैरी कैसे मतलब समझ नहीं आई। देखो जब तुम्हारे पास आता है 9 + 2 क्या होता है, 9 10 11, 1 यहाँ लिखते हो, 1 कैरी बनाते हैं यहाँ पे, जी जी है ना? यहाँ पे तो हमारे पास डेसिमल नंबर है, हम कुछ भी बना सकते हैं कैरी, हम 2 भी बना सकते हैं, हम 4 भी कैरी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं कैरी। बट यहाँ हमारे पास हमें सिर्फ 0 और 1 को कंसिडर करना है भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 0 लगाया और यहाँ पे हमने इसका कैरी 1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 था और 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। ठीक है ठीक। दोबारा हमारे पास 2 जी बार आ गए, 1 + 1 2 2 again be written like 0 and 1, again 1 + 1 2 आ गया, 1 फिर + 0 1 और फिर और अब यहाँ से 1 1 1, ये 1 एक और 1। एक और, समझे? जी आप समझ आइए। इसको कहते हैं 2's complement। क्या बोलते हैं? 2's complement। एनी कंफ्यूजन सो फार? नहीं। चलो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है? ओहो, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? 2's complement तक हमने पढ़ लिया है। ये मैं तुम्हें लॉज बता देती हूँ एडिशन के, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। 0 + 0 0, कैरी कुछ भी नहीं आएगा। 0 + 1 1, नो कैरी। 1 + 0 1, बट नो कैरी। बट 1 + 1 जो होता है वो 0 और 1 के बराबर होता है। वही वाली जो मैंने अभी चीज की थी, 1 कैरी बना देंगे और 0 नीचे लिख देंगे, ठीक है? और अगर हमारे पास 3 1 हो जाते हैं, 1 + 1 + 1, बस सम 1 होगा और कैरी भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 के बराबर है और 3 में हमारे पास 2 1 होते हैं, है ना? जी तो इस जी कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो कंडीशन। हाँ, ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा 1 आ गया जो कि हमें एडिशन लॉ के अगेंस्ट जा रहा है और ये हमें ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है?
यही वाले रूल हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। यही सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही होंगी। डेसिमल और बाइनरी प्रीफिक्सेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी मुझे ये बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, देन यू बेटर आस्क मी। नहीं, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही, भी ऊपर समझ आ गया सब कुछ। ठीक है, मैं जरा एक 5 मिनट्स का रिकैप ले लूं तुमसे। जी जी कर ले। हाँ, तो इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन सी तरह के होते हैं? नंबर्स होते हैं माइनस और प्लस में। ठीक है, हमने अनसाइंड नंबर्स तो देख लिए थे जिसमें बाइनरी, हेक्सा और डिनरी को कन्वर्ट किया था। जी। साइन नंबर्स हमारे पास है साइन एंड मैग्नीट्यूड एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एक वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट। मुझे साइन एंड मैग्नीट्यूड बताओ। सबसे पहले तो मुझे बताओ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट जो सबसे राइट पे होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। हाँ, तुम्हारे राइट पे या और कंप्यूटर के राइट पे? कंप्यूटर पे राइट पे, जो मेरा राइट का एक ही बात है, कंप्यूटर का राइट, मेरा राइट मतलब मेरे राइट पे। हाँ, मेरा तुम्हारा राइट में, कंप्यूटर का राइट अलग होगा जी फिर। हाँ, वो जी तुम्हारा जी लेफ्ट मेरे होगा। राइट। हम्म, हाँ जी ठीक है। मेरे राइट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? वो लेफ्ट पे होगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि साइन एंड मैग्नीट्यूड में एलएसबी साइन को रिप्रेजेंट करती है या एमएसबी? एमएसपी। एमएसबी। माइनस नंबर होगा तो कौन सा नंबर आएगा? पॉजिटिव होगा तो 0 आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो 1 आएगा। शाबाश। साइन एंड मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड के कितनी बिट्स होती हैं? 7। 7। कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितनी टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं? वंस और टूज, एक में फ्लिप करना होता है सबको, हाँ, और जो दूसरा उसके अंदर एंड में हमने एक 1 ऐड कर देना ठीक है। 1 + 1 इज इक्वल टू है। 2। 2। हाउ वुड यू राइट 2 इन बाइनरी? वो हम 2 हम 10 की तरह लिखेंगे, तो फिर उसको हम कैरी कर करके, तो पूरी वैल्यू जब तक सही नहीं हो जाएगी तो करते रहेंगे। कैरी 1 होगा या 0? कैरी 1 होगा, और 0 नीचे लिखेंगे। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में कौन से रूल होंगे? यही वाले होंगे या फर्क होंगे? सब्ट्रैक्शन तो भी की नहीं हमने। नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन इसमें की नहीं है, बट अगर सब्ट्रैक्शन आ जाता है, सपोज मैं तुमसे पूछूं ऐसे ही, प्लस है तो माइनस तो एग्जिस्ट करेगा ना। अगर के एडिशन हो रहा है तो जी क्या जी। सब्ट्रैक्शन में भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, अगर कि मेरे पास 111 हो जाते हैं तो क्या होगा फिर? फिर वो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो फिर हम उसको नीचे भी 1 लिखेंगे और ऊपर भी कैरी भी 1 करेंगे। हाँ, कैरी भी 1 आएगा और सम भी 1 आएगा। ठीक है, एंड दैट जी कंडीशन इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है। जी। अच्छा जी। एस्की और यूनिकोड में फर्क बताओ। एसकी जो है वो थोड़े बिट्स यूज करता है, और उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज इंग्लिश मेरे ख्याल से सिर्फ हो सकती है, और कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। हाँ, कितनी बिट्स होती हैं एस्की में? 8 और बिट्स। यूनिकोड में? यूनिकोड में 16, 24 और 32। शाबाश। और नंबर्स बताओ, कितने कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं एस्की के अंदर? एसकी के अंदर 128। हाँ, हाँ जी 128, और यूनिकोड में 4 6। ट्रिलियन। हाँ, 4 ट्रिलियन है कॉम्बिनेशन, और 65536 कैरेक्टर्स टोटल स्कोर हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एस्की चार्ट में मैंने कौन से कैरेक्टर कैपिटल ए की एग्जांपल दी थी? इट इज इक्विवेलेंट टू 64 आई थिंक है, 65। 65 ऐसे कुछ। 65, हाँ, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही मैं पूछ रही थी कि हाउ मच फोकस यू वर हम्म, ड्यूरिंग द लेक्चर। और जी। और कौन सा क्वेश्चन मुझे पूछना है? बीसीडी क्या होता है? बीसीडी। हम्म। बीसीडी एक तो वो 11 और 12 और 13 होगा, और वैसे नहीं नहीं, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी ऐसा डेसिमल जो कि कोड हो जाता है बाइनरी फॉर्म में। अच्छा। और
वो कौन से नंबर्स को हम बाइनरी कोडेड स्कीम में कन्वर्ट करते हैं? In which there are no पता नहीं। calculations, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, बताया था ना, भूल गए तुम, एक पॉइंट ही भूले, जी जी। बाकी तो खैर सब याद था। शाबाश, वेरी गुड। आई होप कि आपको अच्छा सा समझ आया और आप इसको अच्छे से रिकैप करोगे नेक्स्ट क्लास में। मैं होप सो कि मैं आपको ना एक वर्कशीट अपलोड कर देती हूँ गूगल क्लासरूम पे। आप एक्सेस कर रहे हो? गूगल क्लासरूम? हाँ, डू यू हैव एक्सेस ऑफ द गूगल क्लासरूम? नहीं। अच्छा, मैं सर सलमान से भी पूछती हूँ कि बच्चों का क्या है, बिकॉज आई एम सपोज टू अपलोड द लेक्चर्स ऑन द गूगल क्लासरूम। तो मैं आज जो है ना आपका गूगल क्लासरूम पे देखूंगी, उनसे पूछूंगी। अदरवाइज अगर वो नहीं होगा आप लोग का एक्सेस अभी फिलहाल, तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली, तुम ना मुझे टेक्स्ट करना ताकि मैं तुम्हें इंडिविजुअली भेज दूं, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट मोहम्मद अली वेदर ही विल कंटिन्यू और नॉट। सही है? ठीक है। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग ठीक है। एंड आवर क्लास। और फिर हम नेक्स्ट में फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कि हमें आगे कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक ओके, ठीक। सी यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।